The topic is appointment of an auditor. We shall be discussing it in detail. We have a tabularized version to learn and understand it very properly. First of all, appointment of auditor comes under section 139. It has two subheadings. The first, we will be discussing the first auditor and here the subsequent auditor. First auditor means जब कंपनी बिगिन होती है, रजिस्ट्रेशन के बाद जो पहला ऑडिटर अपॉइंट करना है उसके क्या रूल्स रहेंगे, और सब्सिक्वेंट ऑडिटर का क्या मतलब रहेगा, उसके बाद वाले। फर्स्ट ऑडिटर का एक अलग प्रोविजन है, उसके बाद वाले जितने भी आपके सेकंड थर्ड वगैरह आते हैं उनको हम हेडिंग में डालते हैं सब्सिक्वेंट ऑडिटर में, राइट। अब इसके सब हेडिंग्स इन दोनों के हम कंसिडर करेंगे, the government company and other than the government company. I would like to mention that what is a government company. Please listen carefully. Government company, not less than 51% of the paid up share capital is held by the central government or the state government, or the governments partly by the central and the state government or one or more state governments, and also includes a company which is a subsidiary of such a government company. देखिए 51% शेयर कैपिटल किसी सरकार के पास होना चाहिए, एनी गवर्नमेंट, वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, वो स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, पार्टली भी हो सकता है, थोड़ा सा सेंट्रल के पास थोड़ा सा स्टेट के पास, और मोर देन वन स्टेट गवर्नमेंट्स भी हो सकती हैं, और वो भी गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी जो कि एक गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है, उसको भी हम गवर्नमेंट कंपनी की हेडिंग में ही लेंगे। आई होप इट इज क्लियर है ना। तो गवर्नमेंट कंपनी हो गई, और अदर देन गवर्नमेंट कंपनी कौन सी हुई, जो जिसके पास 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल गवर्नमेंट के पास नहीं है, वो कहलाएगी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। और गवर्नमेंट कंपनी का डिटेल मैंने आपको बता दिया। तो जो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट होता है अंडर सेक्शन 139, उसमें दो सब हेडिंग्स आ गई, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी एंड द गवर्नमेंट कंपनी। अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में क्या रहेगा, उसका सेक्शन है 139 सबसेक्शन 6। The appointment of the first auditor of the company which is other than the government company, it is appointed by the BOD, the Board of Directors, within 30 days from the date of registration. जब कंपनी की शुरुआत होती है, उसको रजिस्टर किया जाता है, उस दिन से, रजिस्ट्रेशन वाले दिन से लेकर 30 दिन तक फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट होगा। और अपॉइंट कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। देखिए, these are the teething stages of a company, right? So you will definitely allocate this job to the board of directors only, और उनको ये टाइम स्पैन भी दिया गया है, 30 डेज में उनको अपॉइंट करना है। In case of failure, supposingly they are not able to appoint the first auditor, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पास ऑन होती है मेंबर्स। मेंबर्स here means the shareholders। EGM एक कंडक्ट होती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में ये मेंबर्स या शेयर होल्डर्स, वन एंड द सेम थिंग, दे विल अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर विद इन 90 डेज। इनके 30 डेज खत्म होने के नेक्स्ट 90 डेज का स्पैन उनके पास है। अगर तो ये अपॉइंट करते हैं, वेल एंड गुड। इनके फेलियर के केस में मेंबर्स इन EGM दे विल बी अपॉइंटिंग द फर्स्ट ऑडिटर विद इन 90 डेज। क्लियर। नाउ ये how long will he hold the office? He will hold the office till the conclusion of the first AGM, first annual general meeting. First annual general meeting एक साल के बाद होगी, it means he will be holding the office for 1 year. So I repeat, other than the government company में appointment होती है by the board of directors 30 days from the date of registration of the company, and in case they are not able to make up this time, then the responsibility passes to the members of the shareholders within 90 days। और ये कहाँ होता है, extraordinary EGM में उनको ये अपॉइंट करने को मिलता है, and he will be holding the office till the conclusion of the first annual general meeting. Next, first auditor in case of government company, section आता है 139 subsection 6। इस केस में अपॉइंटेड बाय द C&AG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जब इसकी रजिस्ट्रेशन हो गई, उसके 60 डेज के अंदर अंदर C&AG इसको अपॉइंट करेगी फर्स्ट ऑडिटर को। और अगर C&AG इज नॉट एबल टू मेक अप दिस स्पैन, देन द रिस्पॉन्सिबिलिटी passes to the board of directors and their time period is 30 days। उनको नेक्स्ट 30 डेज में फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा।
1% ये भी फेल हो जाते हैं, then the responsibility passes to the members or the shareholders within 60 days. In the extraordinary general meeting, they will be appointing their first auditor. So यहाँ पर देखिए 2 पर्सन्स के पास थी, यहाँ पर तीन स्टेप्स हैं. पहला C&AG को 60 डेज दिए गए, फिर वो फेल हो जाए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 30 डेज का टाइम मिलता है. उसके बाद अगर वो भी नहीं कर पाते हैं तो मेंबर्स या शेयर होल्डर्स को 60 डेज में इन EGM अपॉइंट करना पड़ता है फर्स्ट ऑडिटर. और ये ऑफिस कब तक होल्ड करता है? इट इज द सेम जैसा यहाँ था, होल्ड द ऑफिस टू द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट AGM. This is the summary of first auditor. Now we shift to the subsequent auditor. जैसे मैंने बताया सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स जो भी ऑडिटर अपॉइंट होते हैं उनको क्या बोला जाता है? सब्सिक्वेंट ऑडिटर. इसमें भी 2 सबसेक्शंस रहेंगे. अदर देन द गवर्नमेंट कंपनी को पहले कंसिडर करते हैं हम. सेक्शन 139 सबसेक्शन 1. Subsequent auditors are appointed by the members in the annual general meeting. Members और the shareholders अपॉइंट करेंगे annual general meeting. ठीक है जी. और they will hold the office from the first annual general meeting to the 6th annual general meeting, subject to the fulfillment of certain conditions. Now please listen very carefully. The first AGM का मतलब पहला साल नहीं है. फर्स्ट AGM का मतलब क्या है? 1 साल हो चुका है. दूसरे साल से लेकर 6th AGM, इसका मतलब 5 साल हो गए. Please be very clear. He will be holding the period of office for 5 years, not the 6th year. It is up to the 6th AGM, right? तो ये other than government company का subsequent auditor appointment by the members in the AGM, and he will be holding the period of office from the first AGM to the 6th AGM. That means a period of 5 years. Now the certain subsequent auditor का government company, section 139 subsection 5. It is appointed by the C&AG, again the Comptroller and Auditor General, within 180 days from the commencement of the ईयर. फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ, ये जो पहला साल खत्म, ये कमेंसमेंट ऑफ द ईयर क्या बोलेंगे हम? जो आपका फाइनेंशियल ईयर है. फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 है, तो जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ उसके 180 डेज के अंदर आपको ये सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट करना है. फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग से लेकर 180 डेज तक, जब वो फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ उसके 180 दिन के अंदर आपने इसको अपॉइंट करना है. एंड ही विल होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द नेक्स्ट AGM. ही विल होल्ड टिल द नेक्स्ट AGM. सो हियर वी कम that this table you have to learn it very nicely, and it just specifies each and everything is written out here, and please learn it very, very accurately. This comes to the end of the article. Stay safe, stay blessed. And please like and subscribe to my channel. If you have any comments, any suggestions, you're more than welcome. Thank you.